अभी अभी हमने 12,000, मैंने 3-4 दिन पहले उनका उद्घाटन किया, 12,000 क्लासरूम मैंने बनाए हैं सरकारी स्कूलों में। और पिछले 7 साल में मैंने 20,000 क्लासरूम बना दिए सरकारी स्कूलों में। शानदार लेबोरेटरी है, लिफ्टें लगी, स्विमिंग पूल है भाई साहब सरकारी स्कूलों में, स्विमिंग पूल है, लिफ्टें हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, लेबोरेटरी है, शानदार सरकारी स्कूल हैं। और अभी मैंने 20,000 हम लोगों ने नए कमरे बनाए। 20,000 कमरों का मतलब हो गया लगभग 400 नए स्कूल बना दिए। योगी जी ने कितने स्कूल बनाए भाई साहब जरा बता देना पिछले 5 साल के अंदर? पूरे यूपी में नहीं बनाए, एक भी नहीं बनाया। कितने कॉलेज बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? दिल्ली में हमने 3 नई यूनिवर्सिटी खोली है, 3 नई यूनिवर्सिटी। और दिल्ली में अभी सरकारी अस्पतालों का पहले बुरा हाल था, यहां भी बुरा ही हाल होगा सरकारी अस्पतालों का। दवाइयां मिलती नहीं थी, मशीनें काम नहीं करती थी, डॉक्टर मिलता नहीं था, दीवारें टूटी पड़ी थी, सड़ांध आती थी अस्पताल के अंदर से। आज चले जाओ, अपोलो, मैक्स, फोर्टिस, बड़े बड़े अस्पतालों को मात देते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पताल। सारे सेंट्रल एयर कंडीशन करा दिए। गरीबों का इलाज सरकारी अस्पतालों में शानदार इलाज होता है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है। दिल्ली में कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी सी बीमारी हो, बुखार हो, खांसी हो, और चाहे कैंसर हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख रुपए का भी खर्चा आएगा ना, सारा दिल्ली सरकार देती है, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं। यूपी में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? भाई साहब केवल आम आदमी पार्टी कर सकते हैं। क्यों? इसके लिए ईमानदार सरकार चाहिए। ये लुटेरे हैं सारे जने, ये भ्रष्टाचारी हैं सारे जने, ये केवल पैसा खाना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। ये ईमानदार सरकार चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार कट्टर ईमानदार सरकार होती है। मैं ना खाता और ना किसी को खाने देता। दिल्ली में पहले बिजली बहुत जाया करती थी, यूपी में जाती है जी बिजली बहुत। पावर कट लगते हैं, पहले 7-7, 8-8 घंटे बिजली जाया करती थी दिल्ली में। मैंने 3-4 साल लग के मेहनत करी, एक एक गली में गया, ट्रांसफार्मर बदलवाए, केबल बदलवाई। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई, जनरेटर की दुकानें बंद हो गई। दिल्ली में फोन करके पूछ लेना, 24 घंटे बिजली आती है और फ्री बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। भाई साहब ये तो चमत्कार है, मैजिक है। ये मैजिक है कि नहीं है? ये मैजिक केवल केजरीवाल को करना आता है और किसी को नहीं आता। ये किसी को नहीं आता। ये दूसरी पार्टी वाले आजकल कह रहे हैं मेरी देखा देखी। जब से मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी है, ये सारी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में हम भी बिजली फ्री करेंगे, हम भी। किसी को नहीं आती, इनके चक्कर में मत पड़ जाना। किसी को नहीं आती। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली दिल्ली में करके दिखाइए। अब पंजाब में भी करेंगे, एक मौका दे दो यूपी में भी कर देंगे। ये इतनी सारी महिलाएं हैं, हमने ऐलान किया है कि हर महिला को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए देंगे। माँ जी, बहन जी, जरा बताना होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये बीजेपी वाले कह रहे हैं औरतें बिगड़ जाएंगी, 1,000 रुपए दे दिए तो इनको। अरे तुम ना बिगड़े, इतने पैसे डकार गए तुम लोग, खा गए सरकार के पैसे, लूट लिया सरकार को, तुम ना बिगड़े, हमारी बहन बेटियां 1,000 रुपए में बिगड़ जाएंगी। बताओ इनको क्या तकलीफ होती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भी इतनी खराब है, इसको भी ठीक करेंगे। पिछली बार बीजेपी ने एक नारा दिया था, उन्होंने कहा था अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बनते हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जी, 5 साल में शमशान घाट सारे बन लिए हों
और स्कूल अस्पताल बनाने हो तो इस बार मेरे को वोट दे देना। मेरे को स्कूल अस्पताल बनाने आते हैं, शमशान घाट इनको बनाने आते हैं। इनसे शमशान घाट बनवा लिए होंगे, अब तो जितने बनने थे बन लिए होंगे। अब स्कूल अस्पताल चाहिए नहीं चाहिए? वो केजरीवाल ही कर सकता है, इनके बस की ना है। 70 साल में इन्होंने नहीं करे, अब इनके बस की नहीं है। ये केवल गाली गलौज करते हैं। और आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में नदियों के अंदर लाश बह रही थी, देखी थी, तस्वीरें आई थी, नदियों के अंदर लाशें बह रही थी। इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए। पूरी दुनिया में योगी जी ने नाक कटा दी हमारे देश की। पूरी दुनिया के अंदर वो तस्वीरें गई थी और योगी जी ने नाक कटा दी पूरे देश की। इस बार जब वोट डालने जाओ तो याद रखना, जैसे दिल्ली के अंदर अच्छी सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलाएंगे। अब कई लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, सरकार बनेगी क्या उत्तर प्रदेश में? मैं आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, जरूर बनेगी। लेकिन फिर भी अगर बीजेपी को बाहर रखने के लिए जो भी मदद की जरूरत होगी, हम अगर उस सरकार में हुए, जितनी गारंटियां मैं करके जा रहा हूं सारी गारंटियां उस सरकार से पूरी करा दूंगा, ये मेरा वादा है। आप लोग भारी बहुमत देके अपने पुष्कर भैया को जिताना, ज्यादा से ज्यादा वोट देना। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोट से जीतना चाहिए पुष्कर भैया। मंजूर है? भारत माता की। एक और हमारे जो बाकी कैंडिडेट है, रुदौली से पुष्कर जी हैं, दुमरियागंज से इमरान लतीफ हैं, सदर बस्ती से रमेश सिंह जी हैं, महादेवा से राम सुरेश कल्लू भाई हैं, हरैया से सुरेश कुमार सिंह हैं, कप्तानगंज से डॉक्टर संजय चौधरी हैं। इन सबको भारी बहुमत देके आप सब लोग आशीर्वाद देके जरूर जिताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।